प्यारे बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं आप अपना चैनल गुरु नितेश और क्यूरो स्टार। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 के एक्सरसाइज 24 से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ ए। मतलब इससे पहले एक्सरसाइज में एंगल दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था और आपसे साइड के बारे में पूछ रहा था। इस प्रॉब्लम में आपको साइड दिया हुआ है और एंगल के बारे में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ये 90 डिग्री है। पहले नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये 10 यूनिट है, ये 20 यूनिट है। तो एंगल ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि पहले गिवन लिखते हैं कि क्या क्या है। तो है आपके पास कि ए सी इक्वल्स टू 10, बी सी इक्वल्स टू 20 और फाइंड करना है एंगल ए। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने तो ये हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है। एंगल ए निकालना है तो एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब आप देखेंगे कि आपके पास बेस और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है। अगर बेस और हाइट का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच। तो यहाँ हम अगर कॉस ए लिखे तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और कॉस ए आपको निकालना है ए का वैल्यू, और ए सी का वैल्यू आपके पास है 10 और बी सी का वैल्यू है 20, मतलब 1/2। तो कॉस ए इक्वल्स टू, अब 1/2 कॉस के किस फॉर्मूला में होता है? साइन टेबल आपको याद हो, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। कॉस 60 इक्वल्स टू होता है 1/2। अब इसका मतलब ए इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में ये 90 डिग्री दिया हुआ है। नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो मतलब एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए आपसे पूछ रहा है ए सी इक्वल्स टू 10/√2 दिया हुआ है और ए बी इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। तो इसके सामने 90 डिग्री के सामने ये ए बी है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। और बी के सामने एंगल ए के सामने ये 10 है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ एंगल ए बी सी ही पूछ रहा है, तो हम लोग इसका नोमेनकल्चर पी क्यू आर ही कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू है, और ए सी की जगह हो जाएगा पी आर इक्वल्स टू 10/√2 और क्यू पी इक्वल्स टू 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ए बी सी ही था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम रख लेना है। जो देगा उससे डिफरेंट थोड़ा नाम रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। तो हम लगा देंगे साइन ए इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू पी। पी आर का वैल्यू है 10/√2 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 10/√2 इंटू 1/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। और 1/√2 इक्वल्स टू होता है साइन 45 डिग्री। इसका मतलब साइन ए इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी
नाम नहीं दिया है बुक में, लेकिन हम रख दिए हैं PQR। इसमें भी एंगल ए निकालना है आपको, और दिया हुआ एंगल ए के सामने ये है तो ये P हो गया, 90 डिग्री के सामने ये है तो ये H हो गया, ये बच गया तो ये P हो गया। अब आपको दिया हुआ है P और B, गिवन है QR इक्वल्स टू 10√3, PQ इक्वल्स टू 10 और एंगल P इक्वल्स टू A, ये आपको निकालना है। तो हम tan थीटा बराबर होता है P/B। तो हम क्या करेंगे कि tan A इक्वल्स टू लिख देंगे QR अपॉन PQ, और QR इक्वल्स टू है 10√3 अपॉन 10। tan A इक्वल्स टू, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसका मतलब tan A इक्वल्स टू √3, और √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री बराबर, तो tan A इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब A इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।